पिछले कई वर्षों से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि कंबल वितरण का कार्यक्रम, हेल्थ चेकअप कार्यक्रम करते हुए हमेशा आते रहते हैं। आज इस अवसर पर मैं कामना करता हूँ कि प्रभु इनको इतनी शक्ति दे कि इनकी पूरी टीम जिस प्रकार से लोगों की सेवा करती हुई आ रही है साल दर साल आगे भी निरंतर ऐसी सेवा करते रहे, यही मैं कामना करता हूँ कि लायंस क्लब की पूरी टीम को, शर्माओं की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। पूरी दिल्ली में सिर्फ आप ही की विधानसभा है जिसका कंबल वितरण के तौर पे गिनीज बुक में नाम शामिल है। लोग आप पे गर्व करते हैं, आपको कैसा महसूस देखिए, हो रहा गर्व की बात है निश्चित तौर के ऊपर कि लायंस क्लब का जो कार्य क्षेत्र है यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। इनको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शर्मा में गिनीज बुक के अंदर में 2 बार आप लोगों की संस्था का नाम आ रहा है। 51 से 6,000 के आसपास कंबल कैसे करा आप लोगों ने? लायंस क्लब का ये प्रोग्राम पिछले कई वर्षों से हो रहा है जी। और लायंस क्लब दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। ये जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। हम लोग कैंप लगाते हैं। हम लोग जो बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं है, जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, हमारी संस्था जो है उन बच्चों की फीस भी देती है। जो शादियां गरीब बच्चियों की शादियां नहीं होती, उनकी शादियां भी हमारी लायंस क्लब संस्था कराती है। तो ये कमलों का प्रोजेक्ट जो है आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से हो रहा है। 5100 कंबल आज बांटे जा रहे हैं, आपके सामने हैं। और हमारी इच्छा है कि आने वाले वर्षों के अंदर और भी कंबल बांटे जाएं। और मैं अपने साथियों का, जितने मेरे साथी हैं, इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया और उम्मीद करते हैं आगे मुझे सहयोग देते रहें। आपकी टीम के इतने सारे लोग, सबके चेहरे पे इतनी खुशी, इतना एकता। जनरली कहते हैं कहीं भी बड़ी संगठन बिना एकता के नहीं चल सकते, तो ये एकता कैसे पॉसिबल है? और दूसरी बात जो हमने देखा, दिव्यांग के लिए आप लोग सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दिया, उनका ध्यान रखा, तो ये सब चीज आप लोगों ने मन में कैसे ख्याल लाया? ये इसलिए है कि जो गर्भवती महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं, उनको हमने अनाउंसमेंट किया कि गर्भवती महिलाएं जो विकलांग बच्चे हैं, ताकि उनको प्रायोरिटी दी जाए। हर जगह प्रायोरिटी मिलती है, यहाँ भी हमने प्रायोरिटी, चाहे वो लेट आ रहा है चाहे वो बाद में आ रहा है, हम उनको प्रायोरिटी देते हैं। ये हमारी संस्था का हमारे लगभग 195 मुल्कों के अंदर हमारी ये लायंस क्लब संस्था है, जिसमें लगभग 14 लाख मेंबर हैं। और बॉम्बे के अंदर हमारा इसका ब्रांच ऑफिस है, बॉम्बे के अंदर भी, और पूरी दुनिया के अंदर संस्था ये हमारी फैली हुई है। जब भी हम कहीं जाते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाइना हो, इंग्लैंड हो, बहरीन हो, इराक हो, किसी भी कंट्री के अंदर चले जाए, वहाँ पर अगर लायंस क्लब का फंक्शन हो रहा है, आपने अगर ये बैच लगाया हो, तो आपका जो मैं लाइन मेंबर हूँ, आपका पूर्ण स्वागत होता है। लायंस क्लब का सबसे बड़ा जो है हम लोगों को बेनिफिट क्या है आपको कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर कोई भी काम हो, किसी तरह काम हो, लायंस क्लब का कोई ना कोई मेंबर हमारे जैसा मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में काम हो, दिल्ली में मुझे बोलते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, विजयवाड़ा, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, मोगा, मुकेरिया, मुक्तसर, पठानकोट, बठिंडा, इन जगहों की मैं विजिट कर चुका हूँ। मेरे बहुत सारे साथी मेरे साथ भी हैं और आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पर देशभक्ति के गीत पर सब एक्साइटेड हो रहे हैं। कुछ और गाना नहीं चुना आपने, देशभक्ति का ही गाना चुना, ऐसा क्या, क्यों? वो अभी इसलिए चुना क्योंकि ये माहौल ऐसा है कि यहाँ देशभक्ति का ही प्रोग्राम चलता है। क्योंकि अगर दूसरी पार्टी होगी, म्यूजिकल पार्टी या रात की पार्टी होगी, तो उसके अंदर दूसरे गाने चलते हैं। विक्रम शर्मा तो छाए पड़े हैं आज के कार्यक्रम में। विक्रम शर्मा क्या कहना चाहते हैं कि लोगों का सहयोग रहा कार्यक्रम को सफल बनाने में? मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं, अगर मैं नाम लूंगा हमारे साथ लंबी लिस्ट हो जाएगी। हाँ, प्रवीण जी हैं, निशांत गुप्ता है, महेंद्र बुद्धि राजा है, हमारे प्रीतम अरोड़ा है, हमारे और बहुत सारे साथी हैं। अंतिम बात पर आते हैं, धन्यवाद स्वरूप क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे उस मजबूत टीम को जिन्होंने इस ग्रीन बुक के लायक वाले कार्यक्रम को सफल बनाया? आई एम थैंकफुल टू एवरीबॉडी दोज हु हैव सपोर्टेड मी फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। जब हमने शुरू किया था 50 कंबल हम बांटते थे, 95 की बात है, 96, 97, 98, 2000, 2005, जैसे जैसे समय बढ़ता गया हम लोगों की ये जो है संख्या बढ़ती गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मैं आपको बता दूं, एक फिल्म स्टार थे राजकुमार, पुलिस ऑफिसर भी रहे, बड़े अभिनेता भी रहे और बहुत रसूखदार आदमी भी रहे। तब भी दुनिया के 122 एयरपोर्ट पे उन्हें कोई पहचानता नहीं था। इस बटन वाले लोगों को पहचानते हैं। दुनिया के 122 एयरपोर्ट पे ये कोर्ट वाले सज्जन, ये महेंद्र बुद्धि राजा पहुंच जाएंगे, एसपी और पुलिस अधिकारी से ज्यादा इनको सम्मान दिया जाएगा। एयरपोर्ट के अधिकारियों को ट्रेन किया जाता है कि इस कोर्ट पे लगा हुआ बटन वाला कोई व्यक्ति आए तो उसे सह सम्मान लिया जाए। आज आप जैसे महान सम्मानित और लायंस क्लब से जुड़े हुए हस्तियों ने 5100 कंबल बांटे, उसके विषय में बताएं। आज लायंस क्लब दिल्ली वेस्ट और केसी द्वारा जो 5100 कंबल आज बांटे गए, ये पिछले कई वर्षों से हम जरूरतमंदों के लिए ये सेवा कार्य कर रहे हैं।
जिसके अंदर हमारे मेंबर्स का और दानदाताओं का सहयोग रहता है। जो 5100 कंबल बहुत ही जल्द हमारी मीटिंग में इकट्ठे हो गए थे। मैं उन सभी दानदाताओं का भी धन्यवाद करता हूँ और मेंबरों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दिया। ये सर्दी के मौसम में अगर जरूरतमंदों को कंबल मिलते हैं, ये मैं चाहता हूँ बहुत ही अच्छा कार्य है, पुनीत कार्य है। और हमें बढ़ चढ़ के ऐसे जरूरतमंदों की खाली कंबल वितरण नहीं, उनके स्वास्थ्य की जांच, उनको आंखों की जांच, हम आंखों की जांच भी हम कर रहे हैं, हेल्थ चेकअप भी कर रहे हैं जनवरी में। और अभी ब्लड डोनेशन कैंप हमने 16 तारीख को लगाया ताकि ऐसे जरूरतमंदों को जो ये साथ में एम ब्लॉक मंदिर भी बना हुआ है, वहाँ पे एक एम ब्लॉक में M23 में ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें लाइन मेरा नाम लिख लीजिएगा, मैं जरूर आऊंगा। ब्लड बैंक से हमारी टीम आ रही है, पूरी बस आ रही है। उसके अंदर बहुत ही अच्छा कार्य, साथ में भंडारा भी है गरीबों के लिए। भंडारा जो खून देना चाहे, ब्लड डोनेट करना चाहे, दूसरों की जिंदगी बचाना चाहे, पुण्य कार्य में मदद करना चाहे, उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप के हमने हर जगह बहुत अच्छी बात, बहुत पुनीत कार्यों की बात आपने कही, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी अगर लॉयंस क्लब जैसी गौरवशाली संस्था के बारे में ना बताया गया। दर्शकों को इस गौरवशाली संस्था के विषय में बताएं। यहाँ तक कि हेल्थ चेकअप, आई चेकअप तो अलग बात है, होता ही है। हमने ऐसे जरूरतमंदों को फ्री में पढ़ाने का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर क्लब द्वारा जो एजुकेशन के अंदर हम जोर दे रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह पे जोर दे रहे हैं, उनको ऑनलाइन कोर्स कराने के बाद उनको मल्टीनेशनल में नौकरी भी लगवा के दे रहे हैं, जिसके अंदर उनके वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। मैं इसके अंदर निशांत गुप्ता हमारे उनके साथ में चेयरमैन है, और साथ में बेदी साहब हैं, और ये मक्कड़, वो सारे मिलके काफी बंदे साथ दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, और भी कई लोग दे रहे हैं। ऐसे बंदों को आगे लेके आना, उनके पैरों पे खड़े करना सबसे बड़ी ये लाइन क्लब की ये पहल है। मैं चाहूंगा मेरे ख्याल से ऐसा क्लब पूरे विश्व में कोई नहीं करता कि लोगों को पढ़ा के उनकी नौकरियां लगा देते और अपने पैरों पे खड़ा करते। मैं सभी का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस पुण्य कार्य में आके हमारी कवरेज कराई, और ये कवरेज पूरे मीडिया में देश के लोगों को दान करने के लिए आपने प्रेरित किया। धन्यवाद बहुत बहुत। अंतिम बात की तरफ आते हैं। ढेरों लोग 2 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इस कंबल वितरण के लिए लगे हैं। क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहेंगे जो अपने व्यस्त समय में, अपने व्यस्त समय से समय निकाल के 2 महीने इस कार्य में आपके साथ, शर्मा जी के साथ बिजी रहे? जो विक्रम शर्मा जी चीफ पैटर्न, मेन सहयोग तो उनका ही है, बाकी हमारे साथ बैठे हैं परवीन जी, दिन रात ये भी लगे रहे। अच्छा, हमारे जतेंद्र मनोचा जी, निशांत गुप्ता जी, और हिमांशु गुप्ता जी, और अमनदीप सिंह, और कौन कौन साथ में लगे बट मैं बता दूं कि महेंद्र बुद्धि राजा जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। पूरी टीम हमारी MTF और बाकी सारे लगे हुए थे। उनके सहयोग से बस कंबल इकट्ठा करके इकट्ठा करना, मंगाना भी पड़ता है, मंगाना उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई गड़बड़ ना हो, कितने अच्छे तरीके से आज कंबल वितरण हुआ। मैं पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम नियोजित ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया। एक महत्वपूर्ण बात और, पुरुषों का सहयोग तो मुझे, आपको, सबको नजर आ रहा है, क्या महिलाओं का भी लॉयंस क्लब के पुण्यकारी काम में कोई सहयोग रहता है? बढ़ चढ़ के बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने इस पुनीत कार्य में हम अपना सहयोग दिया। मैं कहूँगा हमारे बीच में परवीन जी इस बारे में कुछ शब्द बोले। जी सर, आज जो ये कंबल डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगभग हर साल होता है, तो इस बार वाले में क्या खास है? इस बारे में खास यह है कि पिछले साल जो कमियां रह गई थी दूर की हैं। कहते हैं ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुख दे यही, इस जमाने की बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही है बेहतर आदमी के लिए। आज लगभग 25 साल हो गए कंबल बांटते हुए, और जितने जरूरतमंद लोग हैं जो कंबल नहीं खरीद सकते, हमारी संस्था जो है पिछले कई वर्षों से ये कंबल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जो बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, जिनके माँ बाप फाइनेंशियल वीक है, फीस नहीं दे सकते, हमारी संस्था था जीवन उनको जो पढ़ाती है, उसके स्कूल का प्रिंसिपल लिख के दे ये बच्चा पढ़ाई में होशियार है, फीस नहीं दे सकता, हमारी संस्था प्रिंसिपल के खाते के अंदर पैसे डाल देती है। हमारी संस्था
इसके अतिरिक्त जो बच्चियां शादी के लायक हो जाती हैं और शादी नहीं उनके पिता कर सकते, वो हमारे पास शादी का कार्ड देते हैं। हमारे मेंबर जाके उस संस्था के उस जगह जाके देखते हैं शादी है कि हमारी संस्था जो उनको सामान राशन वगैरह सब देती है। इसके अतिरिक्त हमारी संस्था जो है हेल्थ कैंप लगाती है, ट्राईसाइकिल देती है और हमारी संस्था धार्मिक ट्रिप पे लगाती है। और ये संस्था पूरे विश्व के अंदर 195 मुल्कों के अंदर है। लगभग 14 लाख इसके मेंबर हैं पूरे विश्व के अंदर। आप चाहे हैदराबाद हो, चाहे विजयवाड़ा हो, चाहे विशाखापट्टनम हो, चाहे त्रिवेंद्रम हो, चाहे केरला हो, कहीं भी चले जाओ, किसी मुल्क के अंदर चले जाओ, आप अगर लाइन मेंबर है, ये बैच आपका लगा हुआ है, तो आपने ये कहा। मैं अभी पीछे हैदराबाद गया था, मेरे साथ मनोज कक्कड़ से शायद चले गए, तो वहाँ एक पार्टी थी लायंस क्लब की। तो हमने कहा रात का खाना हम लायंस वालों के साथ खाते हैं। हमने स्टेज पे कहा कि मैं लायंस क्लब का कैबिनेट सेक्रेटरी रहा हूँ। उन्होंने हमें ऑनर किया। हैदराबाद में हाँ, हैदराबाद की बात हो रही है। जान पहचान नहीं थी आपकी? कोई जान पे लायंस का फंक्शन था, हमने उनको कहा मैं कैबिनेट सेक्रेटरी रहा हूँ 3 बार। तो उन्होंने हमें स्टेज पे बुलाया, हमें मान सम्मानित किया, हमें लेक्चर दिया और हमारे से दापेज पूछे, भाई आपकी संस्था क्लब कैसे चलाती है, भाई हमारे यहाँ फाइनेंशियल दिक्कत बहुत आती है। वो बोल रहे थे अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। हमने कहा हमारी संस्था जो है, यहाँ के जितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं उनसे हमारा संपर्क रहता है। ये तो एक ही आदमी कर सकता है काम, इसमें 10-12-15 लोगों से हम मदद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब थोड़ी थोड़ी मदद आप सबसे लोगे, उस हवन कुंड के अंदर जब सामग्री जाएगी तो वो आपके साथ हो जाते हैं। यही मेरा धर्म है, यही मेरा नियम है। आप सबका मैं आभारी हूँ, अपने साथियों का, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। क्या दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं जुड़ा था, मेरा यही एक मोटिव था कि सेवा परमो धर्म, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सभी धर्मों का आदर सत्कार करता हूँ। वैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मैं जो भी धर्म की अच्छी बातें हैं मैं सब उनको स्वीकार करता हूँ। गुरु नानक जी से हमने सीखा कि वंड छको खंड छको, मतलब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में जरूर लगाएं। तो यही चीज हमने उनसे सीखी है। गुरु नानक जी कहते थे कि कम से कम 10% अपनी कमाई का दान करो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हम 10% करते हैं, लेकिन जो हमसे बन सकता है हम उस सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 24 घंटे हम तैयार हैं, कोई भी सेवा काम हो। लॉयल निगम में, लॉयल्स क्लब में हमारा एक ये कंबल के अलावा ब्लड कैंप लगता है, जरूरतमंद के लिए खून दान करते हैं। मैं खुद 24 दफा खून दे चुका हूँ। और इसके अलावा फूड कैंप लगते हैं, आई कैंप लगते हैं, हेल्थ कैंप लगता है, एक स्विंग मशीन देते हैं हम विंडोज को, सिलाई मशीन है। तो कई तरीके के प्रोजेक्ट है गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ने में होशियार हैं, उनको हम बुक्स देते हैं, उनका खर्चा लेते हैं, तो उनको जो है वो पढ़ के आगे निकले। तो यही मोटिव है कि हमें सेवा भी करनी चाहिए। हम कमाई जितनी भी करते हैं उससे आप ये देखिए कि आप कितना भी कमा लें, आपको लगता है कि कम कमाया, लेकिन जब आप सेवा करते हैं तो तब समझ आता है कि हमने कुछ किया है। दुनिया में अगर हम आए हैं तो खाली पैसा कमाना मोटिव नहीं है, हम कुछ सेवा भी करते हैं दूसरे के लिए। जो जरूरतमंद है, जिसको नहीं दे पाया प्रभु, उसके लिए कुछ कर लें। तो यही हमारा है मोटिव कि हम कुछ आगे सेवा करते रहे। और हमारे साथ हमारी पूरी टीम वर्क है। ये हम ये नहीं कहेंगे कि एक आदमी का काम है, ये पूरी टीम वर्क है। टीम वर्क में हमारे सब बंदों ने, किसी ने कंबल दिया है, किसी ने सेवा किया है, हर बंदे ने सहयोग किया। इस टीम वर्क में शर्मा जी का विषय में क्या शब्द? देखो, शर्मा जी तो हमारे जो जहाज के कप्तान है, तो कप्तान और बुद्धि राजा जी सेकंड कप्तान, बाकी सब हम उनके साथ छोटे छोटे नाविक है, सेविक है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और जब तक ये शरीर में जान है तब तक जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। ये निशान जी है, टीवी की दुनिया में तो धमाल मचा चुके हैं, आज कंबल की दुनिया में धमाल मचाने के लिए यहाँ मौजूद है। इतने सारे कंबल बांटे जा रहे हैं और कैसा अनुशासन के साथ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पहली प्राथमिकता होती है कंबल बांटना, तो बहुत आसान है फिर भी, लेकिन जो इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से बांटना है, डिसिप्लिन। हाँ जी, डिसिप्लिन और पूरा जो है एक मैनेजमेंट, वो हमारी प्रायोरिटी रहती है। क्योंकि इतने लोग आते हैं, जैसे भी स्टैम्पीड हो जाए, 5,000 से ज्यादा लोग होते हैं। हाँ जी, 5,000 जो जितने हम कंबल बांटते हैं उतने ही कूपन वितरित करते हैं। तो जितने कूपन जाते हैं उतने ही कंबल होते हैं, उतने ही लोग आते हैं। तो हमारी जो कोशिश होती है वो होती है कि व्यवस्था बनी रहे, जिससे कि कोई हादसा, कोई जो है दिक्कत किसी को ना हो। तो इसलिए हम लोग जो है सब लोगों को जो है धीरे धीरे बिठाते हैं। अपना जो है जिन लोगों को प्रायोरिटी चाहिए उनको पहले जो है भेजते हैं, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चों के साथ आए हैं, विकलांग है, उनको जो है ये है कि ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत होती है। तो हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि
पहले निकाला जाए। वॉलंटियर और लोकल पुलिस का सहयोग क्या रहता है? लोकल पुलिस का भी सहयोग रहता है, क्योंकि जो है अगर देखिए हम लोग अपनी तरफ से तो पूरे बाउंसर्स यहाँ पे खड़े करते हैं, जिससे ही कोई दिक्कत ना आए, पूरी व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि एक डर होता है आदमी को डंडे का। लेकिन पुलिस के होने से क्या होता है, वर्दी जो है वो अपने आप में एक अलग डर जो है वो पैदा करती है। तो मैं दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमें हर बार इस ऐसे कार्यक्रम में सहयोग देती है। उनके कर्मचारी हमारा पूरा सहयोग देते हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, और इन लोगों को देख के थोड़ा सा पब्लिक भी जो है वो व्यवस्था बनाए रखती है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने साथियों ने साथ दिया उनको क्या कहना चाहिए? मेरे जितने भी साथी हैं, अमनदीप जी साथ में खड़े हैं, परवीन अंकल हैं, ग्रोवर जी हैं, बुद्धिराज जी हैं, हमारे जितनी भी टीम है उसके अंदर मनोजा जी हैं, शर्मा जी तो हैं ही, हम सब तो उनके नीचे हैं, तो उनका नाम लेना तो मतलब उनकी तौहीन करने लायक है। जो डिब्बे हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिब्बों का पता होना चाहिए। इंजन चलेगा तो डब्बे चलेंगे साथ में। तो इसलिए जो है उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो कई दिनों की नहीं महीनों की तपस्या होती है, क्योंकि पूरे कार्यक्रम को प्लान करना, पूरा अरेंजमेंट करना। एक महीने पहले से आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं ना? 1.5 महीना पहले, दो महीने पहले, क्योंकि हमें कंबल इकट्ठे भी करने होते हैं, कंबल के लिए प्लानिंग करनी होती है, जगह फाइनलाइज करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, सिर्फ हमारे क्लब का ही नहीं, और भी समाज में जुड़े हुए लोग हैं जिनका जो कि लॉयंस क्लब के योग्य है, अलावा हाँ जी, जो अच्छा। कि योग्य है, वो भी जो है हमें अपना सहयोग देते हैं इस कार्यक्रम में। तो ये एक पूरा आसंदीय यज्ञ है जिसके अंदर सबकी आहुति हम लोग कोशिश करते हैं जितने लोग आहुति डाल सके उतना अच्छा है, क्योंकि एक तो एक धर्म का काम है, सेवा है। थैंक यू। ये ठीक है। अभी मैं देख रही थी आप काफी एक्साइटेड हो, जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है बिल्कुल सबको एकदम एक्साइटमेंट में इतना बढ़िया से संचारित कर रही थी। तो आपका क्या ये मिशन है? आप बराबर आती हैं, पिछले साल भी मैंने देखा था, कैसा लगता है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम है और आज मुझे एज एन ऑफिशियल एंकर यहाँ बुलाया गया है। विक्रम शर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ जो हमेशा इस नेक काम में हमें जोड़ते आए हैं, क्योंकि मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एंकर हूँ, अभी तक 10,000 से ज्यादा स्टेज शोज कर चुकी हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, और समाज सेवा का कोई भी काम हो हम हमेशा पहुँचते हैं। और आज मुझे यहाँ पर एज एन ऑफिशियल एंकर आने का मौका मिला, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मुहिम था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट था जिसमें 5100 कंबल आज बांटे गए हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉयन विक्रम शर्मा जी। ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ही इज अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन, और बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो मिशन ह्यूमैनिटी के लिए किए हैं उनको बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ। और लॉयंस क्लब वेस्ट एंड कीर्ति की पूरी टीम को, चाहे वो महेंद्र बुद्धि राजा जी हैं, चाहे निशांत गुप्ता जी हैं, इन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। जी सर, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, WBTR की फाउंडर एंड डायरेक्टर नीरू सहगा जी जो हैं, इन्होंने मुझे अपनी कोर टीम में जोड़ा हुआ है, और इनकी कोशिश होती है कि हर अपनी मीटिंग में इनको मैं साथ लेके जाऊं। मैं इनका पूरा सहयोग करता हूं, और आज ये मुझे लेकर के आई है ये कीर्ति नगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे 51 लायंस क्लब ने 5100 कंबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोग्राम रखा था। तो मैं सैल्यूट करता हूँ लायंस क्लब को कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं। ये शो करना कोई आसान नहीं होता, एक आदमी को सिर्फ खड़ा होना पड़ता है, पीछे पीछे सब लोग आ जाते हैं उनके साथ देने के लिए। तो मैं नीरू सहगा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कि कंबल वितरण का कार्यक्रम, हेल्थ चेकअप कार्यक्रम करते हुए हमेशा आते रहते हैं। आज इस अवसर पर मैं कामना करता हूँ कि प्रभु इनको इतनी शक्ति दे कि पूरी टीम जिस प्रकार से लोगों की सेवा करती हुई आ रही है, साल दर साल आगे भी निरंतर ऐसी सेवा करते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। कि लायंस क्लब की पूरी टीम को, विक्रम शर्मा की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। पूरी दिल्ली में सिर्फ आप ही की विधानसभा है जिसका कंबल वितरण के तौर पे गिनीज बुक में नाम शामिल है। लोग आप पे गर्व करते हैं, आपको कैसा महसूस देखिए, हो रहा है? गर्व की बात है निश्चित तौर के ऊपर कि लायंस क्लब का जो कार्य क्षेत्र है यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। इनको पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शर्मा में गिनीज बुक के अंदर में 2 बार आप लोगों की संस्था का नाम आ रहा है, 51 तो 6,000 के आसपास कंबल कैसे करा आप लोगों ने? लायंस क्लब का ये प्रोग्राम पिछले कई वर्षों से हो रहा है जी, और लायंस क्लब दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है। ये जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। हम लोग कैंप लगाते हैं। हम लोग जो बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं है
जो बच्चे फीस नहीं दे सकते, हमारी संस्था जो है उन बच्चों की फीस भी देती है। जो शादियां गरीब बच्चियों की शादियां नहीं होती, उनकी शादियां भी हमारी लायंस क्लब संस्था के रखती है। तो ये कंबलों का प्रोजेक्ट जो है, आप जानते हैं पिछले कई वर्षों से हो रहा है। 5100 कंबल आज बांटे जा रहे हैं, आपके सामने हैं। और हमारी इच्छा है कि आने वाले वर्षों के अंदर और भी कंबल बांटे जाए। और मैं अपने साथियों का, जितने मेरे साथी हैं, इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे पूर्ण सहयोग दिया, और उम्मीद करते हैं आगे मुझे सहयोग देते रहें। और आपकी हम टीम के इतने सारे लोग, सबके चेहरे पे इतनी खुशी, इतना एकता। जनरली कहते हैं कहीं भी बड़ी संगठन बिना एकता के नहीं चल सकते थे, ये एकता कैसे पॉसिबल है? और दूसरी बात जो